गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल इज द प्रोसेस। वाटर साइकिल कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है मूव्स फ्रॉम लैंड टू द स्काई एंड बैक अगेन। ठीक है, लैंड से स्काई में जाता है और स्काई से वापस लैंड पे आ जाता है। तो वो क्या बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ से क्या हुआ है कि पहले की सबसे पहले ये जो यहाँ पे वाटर है, सन की प्रेजेंस में क्या हुई है, इवेपोरेशन। तो ये वाटर कहाँ चला गया, ऊपर स्काई में चला गया। ठीक है, और क्लाउड्स बन गए। और जब क्लाउड्स में कंडेंसेशन हुई तो वो वाटर क्या, वो स्काई में जो क्लाउड्स हैं वो क्या हो गए, प्रेसिपिटेशन, मतलब ड्रॉप्स की फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में दोबारा से सरफेस के ऊपर आ गए। ठीक है, और वो कहाँ चला गया, वाटर ग्राउंड वाटर में चला गया। ठीक है, ग्राउंड वाटर से वो प्लांट, वो किसने ले लिया, वाटर प्लांट्स ने ले लिया। और हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन, थोड़ा थोड़ा वाटर लॉस करते रहते हैं। तो वो ट्रांसपिरेशन से फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है और एटमॉस्फेयर से दोबारा वो कहाँ पर क्या आ जाता है, दोबारा से हमारे लैंड पे आ जाता है। तो इसीलिए मतलब एक तो इवेपोरेशन से, एक ट्रांसपिरेशन से अर्थ से जो वाटर है वो स्काई पे जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जाता है, और फिर रेन की फॉर्म में, जिसको हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, उसके फॉर्म में वो वापस अर्थ में आ जाता है। ठीक है, सो इट फॉलो द साइकिल ऑफ, इसमें तीन चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन का मतलब, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपने एक प्लेट में वाटर रख दिया सनशाइन में, तो थोड़े टाइम बाद वो वाटर फिनिश हो गया। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो हमारे सरफेस नदियों पे वाटर है बाहर, ठीक है, वो सारा सन उसको क्या करता है, इवेपोरेट कर लेता है, और फिर द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। और जो वाटर जितना भी हमारे यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि वो कहीं यूज नहीं हो रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है और वापस रेन से के थ्रू आ जाता है। ठीक है, तो वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर इवेपोरेट करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज हमने पढ़ी थी, रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड्स। ठीक है, एंड राइजिंग द वाटर वेपर कूल डाउन। और जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो कूल डाउन हो जाते हैं एंड कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, और फिर वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। ठीक है, सो यही वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है किसके फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में। as more and more water vapor cools, ज्यादा वाटर वेपर इकट्ठे होते रहेंगे, कूल डाउन होते रहेंगे into clouds, the water droplet that form the clouds become larger and larger। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी होती जाएंगी, और जितनी ज्यादा क्लाउड बड़ा होता जाएगा वो फिर क्या बन जाएगा, वो फिर नीचे जमीन पर वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में बन गई हैं वो रेन की फॉर्म में नीचे ग्राउंड पे आ जाएंगी। द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर प्रेजेंट in the atmosphere, the process by which water vapor present, ठीक है, in the atmosphere condenses and fall down as a rain। the process by which water vapor present, जिस प्रोसेस से जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, फिर कंडेंस होते हैं, फिर दोबारा से नीचे गिर जाते हैं रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेल्स, ओलों की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, this rainwater collects together to give rise to different water bodies। और ये रेन वाटर कहाँ कलेक्ट हो जाता है, दोबारा से वाटर बॉडीज में। The water in these water bodies evaporate, इन वाटर बॉडीज से जो वाटर है वो इवेपोरेट होके ड्यू टू हीट, हीट किसकी हीट से, सन की हीट से, और दोबारा से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर उसके क्लाउड बन जाते हैं और फिर वो
नीचे आ जाते हैं। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर, तो ये जो साइक्लिक मूवमेंट है कि एटमॉस्फेयर में जाना, फिर एटमॉस्फेयर से वापस वाटर बॉडीज में आना, और वाटर बॉडीज से फिर इवेपोरेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में जाना, इसको हम बोलते हैं दैट इज वाटर साइकिल। The water that exists today is the same water that existed a billion years ago. ठीक है, ये वही वाटर है, दोबारा से साइकिल होके दोबारा से वही आता जा रहा है। तो ये लिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज ऑलवेज ऑन मूव, मूव पे रहता है, ट्रैवलिंग थ्रू ओशियंस, रिवर्स, ग्राउंड एंड एटमॉस्फेयर। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि जो हमारे यूज का वाटर है वो एक लिमिटेड सोर्स है, कि जितना हम यूज कर पाए, वो जितना हम उसको क्लीन रखेंगे, ठीक है, और यूज करेंगे, वो वापस तो आ जाएगा, लेकिन इट्स नॉट गारंटेड कि वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। वाटर हमारे यूज करने के लिए भी क्या होना चाहिए? पॉल्यूशन फ्री। इसीलिए क्या है? लिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स। हम अपनी एक वाटर साइकिल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने आप। टेक अ बिग ग्लास बाउल, ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल हमने ले लिया, उस पर हमने एक प्लास्टिक शीट लगा दी। अ वेट स्मॉलर कंटेनर ले लिया, ठीक है, और एक कप ले लिया हमने, और एक रबर बैंड ले लिया, जिस रबर बैंड से हम उसको प्लास्टिक शीट को उस पर टाइट कर देंगे, ठीक है। प्लेस द स्मॉल कंटेनर एट द मिडल ऑफ बिग ग्लास बाउल, हमने उस स्मॉल कंटेनर को उस बिग ग्लास बाउल के बीच में रख दिया। कैसे? इस तरह से। जैसे ये बड़े वाला ग्लास बाउल है, इसके बीच में हमने एक छोटे वाला रख दिया, ठीक है। फिल द बाउल विद लिटिल वाटर, हमने बाउल में थोड़ा सा वाटर डाल दिया, यहाँ थोड़ा सा वाटर डाल दिया इधर, ठीक है। नाउ नॉट टू फिल स्मॉल कंटेनर, केयरफुली, बीइंग केयरफुल, हमने इस वाले को जो है, बीच वाला जो हमारा कंटेनर है, इसको हमने खाली रखा है, ठीक है। नाउ कवर द बाउल विद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट एंड फास्टन द प्लास्टिक शीट अराउंड द रिम ऑफ बाउल। अब इसको हमने कवर कर दिया और इसकी चारों तरफ क्या लगा दी? एक रबर बैंड लगा दिया, ठीक है, ताकि वाटर कंटेनर से बाहर न जाए। तो कवर द बाउल विद ट्रांसपेरेंट एंड फास्टन विद द स्ट्रिंग। पुट अ वेट, उसमें थोड़ा वेट भी रख दिया ताकि बिल्कुल अच्छे से वो सील हो जाए। Now put the setup on window shields or somewhere that sun, जहाँ पर सन की डायरेक्टली मतलब रेज इस पे हमारे वाटर इसके ऊपर गिरती रहे, ट्रांसपेरेंट के ऊपर, और ये थोड़ा थोड़ा हीट होके और इवेपोरेशन भी शो करता रहे। अब क्या होगा? जब ये इवेपोरेशन शो करेगा तो वो सारा वाटर, ये जो आपने प्लास्टिक की शीट लगाई थी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इट विल गेट हेयर। वेयर डज वाटर गो फास्टर? इट कंडेंस ऑन प्लास्टिक शीट। तो जहां पर वाटर पहले जाएगा वहां पर क्या होगा? वो जल्दी क्या होगा? फास्टन होगा, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, सन की वजह से इवेपोरेट हो गया, विच राइजेस एंड गेट कंडेंस, फिर थोड़े टाइम के बाद वो कंडेंस हो गया, मतलब ठंडा होने के बाद यहाँ पर ये वाला जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस होने के बाद उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी वो इकट्ठी होकर इस छोटे वाले कप में आकर इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ वाटर साइकिल, तो इसी तरह से हमारा वाटर साइकिल भी बनता है, जहां पर जो क्लाउड्स हैं वहां कंडेंसेशन होती है और फिर वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो अभी तक जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें वाटर कवर 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर ने कवर किया हुआ है, जिसमें से 70%, हमारी बॉडी भी 70% वाटर की बनी हुई है। 97% वाटर ओशियंस में प्रेजेंट है, जो कि सुटेबल नहीं है हमारे कंजप्शन के लिए, और 3% वाटर जो है सिर्फ फ्रेश वाटर है, ठीक है। वाटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है।
प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स सॉलिड फॉर्म, जिस प्रोसेस से जो सॉलिड है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। कैसे होता है, उसको फ्रीज कर देते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, जिसमें हम हीट करते हैं। मतलब अगर हमने लिक्विड को हीट किया है और फिर वो वेपर्स बने हैं तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस गैस से लिक्विड बनना, जैसे क्लाउड में धीरे धीरे वेपर्स इकट्ठे हुए और फिर वो लिक्विड बन गए, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड फॉल डाउन द रेन, और जिस प्रोसेस से जो हमारे वाटर वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में कंडेंस होते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये ट्रैक और प्रोग्रेस आप करेंगे खुद से एक बारी, फिर मैं इनके आंसर आपके पास भेज दूंगी। नाउ व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट क्या होती है? सूखा। ड्रॉट का मतलब अगर सीधा सीधा हिंदी में मतलब देखें, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ठीक है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है वो मेन सोर्स है वाटर का। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेप्लिशमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, तो मतलब रेप्लिशमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर किसकी वाटर की रेप्लिशमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब कमी को पूरा करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल पूरा करता है? इट वाटर। ठीक है, ड्यूरिंग समर्स द टेम्परेचर इज हाई। समर के टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, दस देर इज Thus, there is a greater loss of water from the surface of earth. ठीक है, दस जो समर के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ पे से बहुत ज्यादा अमाउंट में इवेपोरेशन होती है और ट्रांसपिरेशन होती है, तो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट का वाटर जो है वो अर्थ पे से लॉस्ट हो जाता है। मोस्टली दिस वाटर लॉस इज मेड अप विद द वाटर कमिंग डाउन विद द रेन। तो इस वाटर लॉस को पूरा कैसे किया जाता है? जो रेन वाटर के थ्रू, जो वाटर रेन के थ्रू हमारे अर्थ पे वापस आते हैं। बट सम टाइम इट डज नॉट रेन। कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम तक गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन बहुत टाइम तक रेन नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब वाटर तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया है लेकिन वापस टाइम पे रेन जो है वो आई नहीं है। बट सम टाइम इट डज दिस लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। इससे क्या हो जाती है? वाटर की कमी। विद द टाइम द रिवर एंड लेक स्टार्ट टू ड्राई अप, और रिवर और लेक्स जो है वो सूखने लग जाती हैं। द सॉइल जो है वो भी बहुत ड्राई हो जाती है क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से, और उस पर और वाटर ऐड नहीं हुआ है, तो वो इस तरह से दिखाई देने लग जाती है, सूखी मिट्टी, सूखी जमीन। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो सॉइल भी ड्राई हो गई है, नया वाटर ऐड नहीं हो रहा है, रिवर लेक सब सूखने लग रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉट। ठीक है, इफ सच अ कंडीशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये चीजें बहुत ज्यादा टाइम तक रहें, कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक रेन नहीं हुई है, तो सारी की सारी स्ट्रीम और रिवर्स जो है वो ड्राई हो जाएंगी। प्लांट और एनिमल्स उस एरिया के जहां पर ये पानी नहीं है वहां पर मरने लग जाएंगे। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लेस फूड। पीपल्स के लिए भी क्या हो जाएगा? पीपल के लिए लेस फूड, खाना भी कम होगा क्योंकि वहां पर जमीन पर क्या हो रहा है? अब खाना पैदा ही नहीं हो रहा है। सच लैक ऑफ फूड इन रीजन, अगर बहुत टाइम तक किसी रीजन में किसी जगह पर खाने की कमी रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेमाइन। ठीक है, तो वहां लोग मरने शुरू हो जाते हैं भूख की वजह से और पानी की कमी की वजह से। ठीक है, तो मतलब वाटर को यूज करो लेकिन देख के ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत टाइम तक आप देखो बारिश नहीं हुई तो वाटर तो हमारे यहाँ से चला गया, पर वो वापस कब आएगा हमें नहीं पता। तो उतने टाइम तक हम क्या करेंगे? हम कैसे रहेंगे? क्योंकि वाटर तो उतना ही था, पर वो तो सारा का सारा इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से चला गया। पर अब
जब रेन होगी हमें उसी का इंतजार करना है। तो इसीलिए जितना भी वाटर है उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली उसको कंजर्व करना चाहिए और यूज करना चाहिए। नाउ फ्लड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द ड्रॉट। ड्रॉट में क्या होता है, पानी नहीं होता है। फ्लड इज व्हेन देयर इज द, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है हैवी रेनफॉल की वजह से, ठीक है, और मतलब बहुत उसको हम फ्लड को क्या बोलते हैं इन हिंदी में, बाढ़, बाढ़ आ जाती है। जस्ट एज स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्रिएट प्रॉब्लम, जैसे कि वाटर की कमी प्रॉब्लम कॉज करती है, ऐसे ही बहुत ज्यादा वाटर भी प्रॉब्लम कॉज करता है। सम टाइम, अभी आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले, थोड़े दिनों पहले हैवी रेनफॉल हुई थी कुछ एरियाज में, जहाँ पर जो रिवर्स हैं उनमें से वाटर बाहर निकलने लगा था और सारा का सारा कहाँ फैल गया था, लैंड्स पे। तो फ्लड जनरली डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद जैसे बारिश होती गई और क्या हुआ फिर, वो सारा का सारा रिवर्स से पानी वाटर लैंड पे आ गया और वो क्या क्या डेवलप हो गया वहां पर, फ्लड, बाढ़ आ गई। इसी फ्लड वाटर कैन डिसरप्ट पब्लिक, फ्लड वाटर क्या डिसरप्ट करता है, क्या खराब करता है, पब्लिक और पर्सनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कैसे, रोड्स के ऊपर अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमें पता नहीं लगेगा हमें कहाँ चलना है, रेलवे लाइन खराब हो जाएंगी, कम्युनिकेशन लिंक्स मतलब जहाँ पर ये पोल्स लगे हुए हैं, वायर्स लगी हुई हैं उनमें, वो सब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि पानी का लेवल कितना बढ़ सकता है। तो नॉर्मल ड्रेनेज, जो नॉर्मल ड्रेनेज होता है सिटीज में, जहाँ से कि ड्रेन वाटर हमारा मतलब जो हमारा वेस्ट है, घर का वेस्ट वाटर है वो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और सब गंदा पानी अच्छा पानी सब मिक्स हो जाता है रेन वाटर के साथ। सीवेज स्पिल, जो सीवेज वाटर है वो भी फैल जाता है लैंड के ऊपर और उसकी वजह से क्या होता है, सीरियस हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ नुकसान हो जाता है, along with standing water and wet materials in the home, ठीक है। स्टैंड वाटर मतलब बहुत टाइम तक एक जगह खड़ा रहेगा तो उससे बीमारियां होंगी और घरों का सामान जो है वो भी क्या हो जाता है, गीला। फ्लड आल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ज्यादा पानी से क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी खराब हो जाते हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं, बिल्डिंग्स में पानी घुस जाता है, ड्राउन फार्म एनिमल्स, फार्म जो एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स, वो भी पानी के साथ या तो मर जाते हैं या उनके साथ बह जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। सो रिसीडिंग फ्लड वाटर आल्सो पोज प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ्लड वाटर क्या करता है, प्रॉब्लम ही कॉज करता है। द अफेक्टेड एरिया आर ऑफन कवर्ड विद सिल्ट एंड मड, अफेक्टेड एरिया जहाँ पर ज्यादातर एरिया अफेक्टेड रहते हैं वो किससे कवर रहते हैं, मड से, मिट्टी से। तो वाटर एंड द लैंडस्केप कैन बी कंटेमिनेटेड विद हैजार्डस मटेरियल सच एज शार्प डेब्रिस, पेस्टिसाइड, फ्यूल, अनट्रीटेड सीवेज। तो जहां पर फ्लड आएगी वहां पर क्या होगा, डेब्रिस मतलब बहुत सारे कीटाणु टाइप चीजें, पेस्टिसाइड्स जो खेतों में हमने डाली थी वो सारी की सारी चीजें वाटर के साथ अब मिक्स हो गई हैं और सब जगह फैल रही हैं। फ्यूल्स, गाड़ियों में, गाड़ियों का जो फ्यूल है वो भी ऐसा हो सकता है कि उस पानी के अंदर हो। सो पोटेंशियली डेंजरस फंगई, और बहुत सारी डेंजरस फंगी भी कैन क्विकली उस वाटर के अंदर ग्रो कर जाएंगी और उस जो वहां पे पीने वाला पानी है उसको भी खराब कर देंगी, ठीक है। तो फ्लड एरिया में ना तो पावर रहती है मतलब बिजली वगैरह कुछ नहीं रहती है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। इट्स लीड टू आउटब्रेक ऑफ डेडली waterborne disease such as टाइफाइड। तो ये जो फ्लड हुआ था, फ्लड की वजह से क्या हो गया, पानी में बहुत सारा गंदा मतलब जैसे कि हमारे पास हमने देखा सीवेज का वाटर, ठीक है, और कीटाणु, फ्यूल्स, सारा पोल्यूशन उसमें आ गया। तो उसकी वजह से अब क्या होगा, क्या जो वाटर बॉर्न डिजीज है जैसे कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड कॉलेरा, ये सारी चीजें लीडिंग टू एपिडेमिक,
ये बीमारियां वहां के लोगों को हो जाएंगी। एन एपिडेमिक इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। एपिडेमिक क्या होता है? एक ऐसी डिजीज जो कि एक ही एरिया के बहुत सारे 1000 लोगों को अगर एक ही टाइम पर बीमार करती है। मान लो एक पर्टिकुलर सिटी में बाढ़ आ गई, ठीक है, उस सिटी में बाढ़ आने की वजह से वहां का पानी गंदा हो गया, और पानी गंदा होने की वजह से वहां के हजारों लोग एक साथ एक ही बीमारी का शिकार हो गए, तो उस बीमारी को हम क्या कह सकते हैं? एपिडेमिक। फ्लैश फ्लड इज सडन फ्लडिंग। फ्लैश फ्लड क्या होता है? वो एकदम से होती है, मतलब कई बार तो कहते हैं कि धीरे धीरे इस वाले एरिया में बाढ़ आ सकती है क्योंकि यहाँ की जो रिवर है उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है। पर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से एकदम से पानी एकदम से फ्लड आ जाती है, ठीक है। वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि हम उसमें पहले कोई बचाव के तरीके नहीं अपना सकते, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। नाउ द वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज द वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन, वाटर पोल्यूशन कब होता है? जब वाटर बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अनवांटेड मटेरियल इनटू इट। जब वाटर पोल्यूशन कब होता है? जब वाटर बॉडीज जो हैं एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से अफेक्टेड हो जाए, क्या ऐड करने से? अनवांटेड मटेरियल, मतलब जो मटेरियल वाटर के लिए अच्छा नहीं है और हमने उसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या करेंगी? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन किस किस को अफेक्ट करते हैं? रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब एक बारी अगर ये एक जगह पोल्यूटेड हो गई तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ की चीजें क्या हो जाएंगी? पोल्यूटेड। दिस कॉन्सिक्वेंटली हार्म्स ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि हमें वाटर कहाँ से मिलता है? रिवर, लेक्स वगैरह से ही मिलता है, तो इससे ह्यूमन हेल्थ पे भी नुकसान होगा और नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी नुकसान होगा, क्योंकि जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उनको भी नुकसान होगा। नाउ द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के मेन कॉजेज क्या हैं? यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड्स। अगर हम हर्बिसाइड्स मतलब जो खेतों के अंदर खरपतवार जो होती है एक तरह से, या जो खराब प्लांट्स होते हैं उनको मारने के लिए हम दवाई डालते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड्स, जो छोटे छोटे कीड़े या कुछ पेस्ट होते हैं खेतों में, उनको मारने के लिए जो हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, दवाई को। फर्टिलाइजर्स, ताकि अच्छी उपज हो सके उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर बाय द फार्मर्स, फार्मर उनको यूज करते हैं, लेकिन जब बारिश आएगी तो फार्म्स में से जो पानी जा रहा है, रेन वाटर रिवर्स के अंदर, आसपास की जो रिवर्स है वहां पर ये सब चीजें, वो केमिकल्स को भी साथ में लेके जाएगा, ठीक है। तो वो सारे केमिकल्स अब कहाँ हो गए? मिक्स हो गए वाटर के अंदर। वेस्ट इन सीवेज जनरेटेड बाय फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज जो वेस्ट और सीवेज प्रोड्यूस करती हैं उसको डायरेक्टली रिवर्स के अंदर भेज देती हैं, ठीक है। तो सीवेज जनरेटेड बाय हाउसेस, जो हाउसेस से जो सीवेज जनरेट होता है, जैसे कि हमारा फ्लश बाथरूम का फ्लश वाटर, ठीक है, और जो हम बाथिंग वॉशिंग घर में कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, और उसको फिर क्या किया? आसपास की जो वाटर बॉडीज है वहां डायरेक्टली छोड़ दिया, बिना उसको वाटर को साफ किए, ठीक है। लीटरिंग ऑन द लैंड, कहीं पर भी मतलब लीटरिंग बॉडी वगैरह कर देना, और ऑन द वाटर इज एडिशनल सोर्स, ठीक है। वाटर वाली जगह पर चले जाना, ऐसे में खुले वगैरह में जाना, तो इस ये भी क्या है? वाटर के कारण है, ठीक है। देखो जैसे ऑयल स्पिलेज इन वाटर, इंडस्ट्री वगैरह से जो ऑयल आया है वो कहाँ डाल दिया? वाटर में डाल दिया, तो इस तरह का वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री से ये यहाँ की फैक्ट्री है, इसने अपना सारा वेस्ट इस पानी में डाल दिया,
सी बीच पे लोगों ने खाना खाया और वहीं पर कचरा छोड़ के चले गए। तो ये सब क्या है, ये सब वाटर पोल्यूशन के कारण है। अब हमें क्या करना है, वाटर को पोल्यूटेड भी नहीं करना है और वाटर को कंजर्व भी करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे वाटर कंजर्वेशन करेंगे ये देखते हैं। वाटर इज लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अगर हमने उसको सही से यूज नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ पे बहुत सारा वाटर होगा लेकिन यूज करने के लिए नहीं होगा। Therefore, we must take efforts. हमें efforts लगाने होंगे and initiate steps, और कुछ steps को initiate शुरुआत करनी होगी ताकि हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकें, बचा सकें, संरक्षित कर सकें। वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि वाटर को समझदारी के साथ यूज किया जाए। वाटर कंजर्वेशन मस्ट बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अपनी हमारी डेली लाइफ का हम पार्ट होना चाहिए कि हमें वाटर को देख देख कर बचा बचा कर यूज करना है। कहीं पर भी बिना मतलब ज्यादा वाटर यूज नहीं करना जहां उसकी जरूरत नहीं है। नॉट जस्ट थिंक समथिंग वी थिंक अबाउट वंस इन अ वाइल। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार ही सोचा, हाँ सोच लिया, उसके बाद कुछ किया नहीं। लेकिन सो एज विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन ठीक है बढ़ रही है, सब लोग मतलब अपने आप ही सब कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, तो वाटर की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो वाटर की डिमांड भी ज़्यादा होती जा रही है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा द नीड टू कंजर्व दिस नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इस नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए वी कैन डू सो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कुछ तरीके बताए हैं, आप इनको अपने घर पे भी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर योर लॉन एंड गार्डन इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे अपने लॉन और गार्डन को क्या देना चाहिए, पानी, और इन द इवनिंग, इवनिंग में देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर इवेपोरेशन कम होगी और जो वाटर जितना आप प्लांट्स को देंगे वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स के पास जाएगा, ना कि इवेपोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अननेसेसरीली अगर आप मतलब ज्यादा फ्लश फ्लश करते हैं आप तो बहुत ज्यादा पानी निकलता है। ठीक है, तो आप ज्यादा फ्लशिंग के बजाय डिस्पोज ऑफ द टिश्यू इन ट्रैश रादर देन द टॉयलेट। ठीक है, आप मतलब टिश्यू वगैरह को टॉयलेट में ना डाल के क्या कर सकते हैं, उसको बाहर डस्टबिन में डाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा फ्लश की ज़रूरत नहीं है तो आप वैसे भी मतलब वाटर को मतलब 1 या 2 मग ऑफ वाटर उसमें डाल सकते हैं अपने टॉयलेट के अंदर, रादर देन डूइंग द फ्लशिंग। फ्लशिंग से क्या होता है, नियर बाय हाफ बकेट आपका पानी जो है वो उसमें वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जब आप शेविंग कर रहे हो या अपना फेस वॉश कर रहे हो तो वाटर को लगातार चला के रखने की जरूरत नहीं होती है। कीप अ बकेट इन अ शावर टू कैच वाटर एज इट रन्स। ठीक है, बकेट को रखना चाहिए इन द शावर ताकि वाटर जो है इधर उधर ना जाए, वहां पर उस बकेट्स में इकट्ठा हो जाए। यूज दिस वाटर टू फ्लश टॉयलेट और वाटर प्लांट। इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, फ्लश में यूज कर सकते हैं टॉयलेट के अंदर, या फिर प्लांट को ये पानी दे सकते हैं। रेन वाटर को रूफ पे इकट्ठा करके और सीधा वो कहाँ आना चाहिए, गार्डन्स के अंदर। इस तरह का घर में रास्ता बना सकते हैं। डो नॉट लीव द टैप रनिंग। जब हम वॉश कपड़े धो रहे हो या बर्तन धो रहे हो तो वाटर को चलता नहीं छोड़ना चाहिए, टैप्स वगैरह को। कलेक्ट द वाटर यूज फॉर रिंजिंग फ्रूट्स, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स को आपने जो मतलब आप धो रहे हैं तो उसको आप एक बाउल में या टब में कहीं पे जाके धो सकते हैं। फिर उस वाटर को आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर गंदा नहीं होता,
वो आप अपने घर के प्लांट्स को आप वो वाटर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना वाटर कंजर्व कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ये छोटी छोटी चीजें करके। नाउ द डैम्स, व्हाट इज द डैम? डैम इज द बैरियर constructed to hold back water and raise its level, forming a reservoir behind it. डैम क्या होते हैं? रिवर्स वगैरह पे बनाए जाते हैं जिससे कि जो वाटर है उसको थोड़ा रोक के रखा जा सके। ठीक है, एंड रेज इट्स लेवल, उसका लेवल थोड़ा रेज करके उसको कहीं पर इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो डैम जनरली सर्व द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिटेनिंग वाटर। थोड़ा वाटर मतलब कहीं पे इकट्ठा करना है बहुत ज्यादा, कहीं पीछे से वाटर आ रहा है। ठीक है, वाइल अदर स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लड गेट्स आर यूज टू मैनेज और प्रिवेंट वाटर फ्लो। और फ्लड गेट्स भी बनाए जाते हैं कि मतलब अगर वाटर का लेवल एकदम से राइज हो गया है तो वाटर को किसी ऐसी जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए कि वहां पर लैंड में जो लोग रह रहे हैं वहां पर फ्लड वगैरह ना आए। इन एडिशन, डैम आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स के वहां से जो वाटर बहुत हाई स्पीड से गिरता है तो उसके थ्रू हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। फ्लड गेट्स हेल्प कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर। जो फ्लड गेट्स डैम्स पे लगाए जाते हैं वो वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। When the region surrounding the dam faces rainfall scarcity, ठीक है, जब रेनफॉल बहुत कम हो जाती है तो उस टाइम पर जो आसपास के रीजन्स हैं वो डैम के इकट्ठा किए हुए पानी को यूज कर सकते हैं, द वाटर जो भी स्टोर किया गया है रिजर्वायर्स के अंदर। ऑन अदर हैंड, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई है तो एक्सेस वाटर इज स्टोर्ड। अगर वाटर बहुत ज्यादा हो रहा है रिवर के अंदर तो जो साइड में रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, ठीक है, पॉन्ड्स टाइप के, लेक टाइप के बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, वहां पर हम वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं और जिससे फ्लड नहीं आएगी। नाउ दिस इज डिफरेंट मेथड ऑफ रेन हार्वेस्टिंग मेथड। रेन हार्वेस्टिंग का मतलब रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करना, उसको बचाना। कैसे? रेन वाटर नॉर्मली रन्स इनटू ड्रेन्स। रेन वाटर नॉर्मली कहाँ रन करता है? ड्रेन्स में, रिवर्स में एंड ओशियंस में। ठीक है, सम ऑफ इट सीप्स थ्रू द सॉइल। थोड़ा बहुत जो रेन वाटर है वो कहाँ चला जाता है? सॉइल के थ्रू ग्राउंड में, और उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं और हम उसको ग्राउंड वाटर भी बोल सकते हैं। ओनली अ वेरी स्मॉल वाटर जो है वो हमारा कहाँ रहता है? दैट इज प्रेजेंट इन टू दी आवर लैंड। सो वी शुड ट्राई टू कलेक्ट। हमें क्या ट्राई करना चाहिए? उस रेन वाटर को कलेक्ट करने का ट्राई करना चाहिए, rather than allowing it to run off without being used। rather than कि वो run off मतलब वो हो जाए, ठीक है, मतलब बह जाए, उसके बजाय उसको कलेक्ट करना चाहिए। दिस कैन बी डन, उसको हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं ये चीज, जैसे कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। जैसे आपकी छत पे पानी गिर रहा है, आपने एक पाइप लगा दिया, वो रूफटॉप का सारा पानी आपके एक पाइप से एक टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। दिस कैन बी, और फिर आप उस टैंक को किसी सिस्टम के साथ जोड़ दो जहां से वो फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर आगे आपके फ्यूचर के यूज के लिए उस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। अंडरग्राउंड पिट्स, ठीक है, मतलब ग्राउंड के अंदर पिट्स बना दिया आपने, होदी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और फिर उससे हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, और हम उस वाटर को और भी आगे यूज कर सकते हैं। पिट्स और टैंक कैन बी मेड इन लो लाइंग एरियाज, मतलब घर के जो नीचे वाली जगह है वहां पर बना सकते हैं ताकि थोड़ा रेन वाटर भी इकट्ठा हो जाए। द वाटर कैन बी फिल्टर्ड, और उसको फिल्टर कर दिया, उसको डिसइंफेक्ट कर दिया और उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, इससे दिस वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड, ताकि अगर किसी की एरिया में अंडरग्राउंड वाटर की कमी बहुत ज्यादा हो गई है तो हम इस तरह से छोटे छोटे पिट्स बनाकर वाटर कलेक्शन के हम अपने अंडरग्राउंड वाटर को भी लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ ग्राउंड वाटर है जो है, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया है,
ठीक है, वहां पर हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था वाटर लाइफ गिविंग लिक्विड। इसमें आपको वाटर की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, और वाटर हमारे लिए, हमें क्यों उसको कंजर्व करना चाहिए, कैसे कैसे वाटर पोल्यूटेड होता है, और क्या वाटर साइकिल है। हमने क्या पढ़ा था, फेमाइन। फेमाइन का मतलब है कि अगर बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक किसी एरिया में फूड की कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फेमाइन। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, एक ओवर अ पीरियड ऑफ डे, व्हेन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों तक क्या हो गए हैं, डेज रेन वाटर मतलब भारी बारिश की वजह से क्या अगर पानी हो जाता है, रिवर्स में से बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लड। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जो हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज हैं वो खराब हो जाती हैं बाय द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द चैप्टर वाटर अ लाइफ गिविंग लिक्विड। इसकी ट्रैक योर प्रोग्रेस है, ट्रू और फॉल्स इसमें आपको बताने हैं। यू शुड डन ऑल दीज बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी। कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंज, जिससे गैस लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में चेंज होना, उसको वेपराइजेशन। फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदल जाना वाटर का, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। हेल पैलेट्स ओलों को बोलते हैं। फ्रोजन रेन जो हमारे बहुत टाइम मतलब गिरते रहते हैं, बारिश आती है जब। प्रेसिपिटेशन, फॉलिंग डाउन ऑफ कंडेंस वाटर वेपर, मतलब रेनफॉल कैसे रेन कैसे होती है, प्रेसिपिटेशंस बनकर, ठीक है, वाटर वेपर्स की। वाटर कंजर्वेशन मतलब अपने वाटर को सेव करना फ्यूचर के लिए। वाटर साइकिल क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिससे कि वाटर अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर से वापस लैंड पे आएगा रेन स्नो की फॉर्म में, और रिवर्स में जाएगा, और दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाएगा इवेपोरेशन से। तो इट्स अ साइकिल, गोल गोल घूमता रहता है जो। वाटर पोल्यूशन, अगर हम वाटर के अंदर अनवांटेड चीजें ऐड करते हैं, इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन। ओके, I hope you all get understand the chapter. You will all get understand the chapter. Okay, thank you.